अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 7 चूँकि यूनिट काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज हम करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज से पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे वो हमने इससे जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने डिलीवर किए हैं। L इज़ इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला, और दूसरा था एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला। तो इन फार्मूलों को हमने बाकायदा प्रूव भी किया था। तो आज हम 7.2 एक्सरसाइज में इन मंदरजा वाला जो फार्मूलाज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, ज़रा गौर कीजिएगा चूँकि आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। फाइंड थीटा, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ थीटा फाइंड करना है, एल की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, और हमें पता है एल किसके बराबर होता है? आर थीटा की। ये वाला रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा पहले हम वो लिखेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, जो कि हमने प्रूव भी किया है। अब यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 3.5। आगे थीटा की वैल्यू हमने चुके फाइंड करनी, गोया हमने थीटा को वैसे का वैसे लिखा है। अब थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ये जो 3.5 है चूंकि थीटा से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। तो करते हैं डिवाइड। 2 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल्स टू थीटा। तो चाहिए कैलकुलेटर, जल्दी से बताइए 2/3.5 क्या होता है? जी, थीटा की वैल्यू आती है 0.57 अप्रॉक्सीमेटली। तो पॉइंट के बाद अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी आपने अगर लिख दिया है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तक काफ़ी है। और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि यहाँ जो थीटा की वैल्यू 0.57 आई है ये क्या डिग्री में है या कि रेडियन में है, तो क्या जवाब देंगे आप? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चूंकि आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये जो सिस्टम होता है जिसमें L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, या एरिया ऑफ सेक्टर में जो थीटा यूज होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा में जो थीटा यूज होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में जो थीटा यूज होता है, ये थीटा कभी भी डिग्री में नहीं होता, बल्कि ये किस में होता है? रेडियन में। क्योंकि सर्कल के अंदर जो सेंट्रल एंगल होता है वो हमेशा किस में हम मेजर करते हैं? रेडियन में। ये बात ज़हन में रखिएगा। चूँकि यहाँ पर L इज इक्वल टू आर थीटा, ये जो थीटा है ये सेंट्रल एंगल, इज इट क्लियर? और जब एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड किया था तब भी ये थीटा क्या था? सेंट्रल एंगल, यानी सर्कल के सेंटर पे बनता था ये। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं वो डिग्री में ना ही होते बल्कि किस में होते हैं? रेडियन में होते हैं। इज इट क्लियर? तो जनाब यहाँ पर हम कहेंगे 0.57 के साथ आप रेडियन लिख दें ताकि आपको किसी किस्म का मुगालता ना रहे कि ये डिग्री में है या कि रेडियन में है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये किस में होगा? रेडियन में होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में हरगिज नहीं करूंगा, वो आप करेंगे। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड पार्ट कर देता हूं जी। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? कहता है यहां पर L फाइंड करना है, यहां पर थीटा फाइंड करना था, यहां पर L फाइंड करना है, और थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 60-30, मतलब 60 डिग्री 30 मिनट एंड R क्या है? 15 mm। तो ये हमारे पास कुछ डाटा है और इसमें हमने फाइंड करना है L, और दे रखा है हमें थीटा, और क्या दे रखा है? रेडियस। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जो थीटा है वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए? रेडियन में। और ये किस में? डिग्री मिनट सेकंड वाली फॉर्म है, डिग्री मिनट और सेकंड। पहले तो हम इसकी डिग्री मिनट सेकंड को गिराएंगे और फिर इसको करेंगे प्योर डिग्री में, और जब ये डिग्री में आ जाएगा फिर इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो चलते हैं पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं, तो डेसिमल फॉर्म के बाद फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो चलते हैं मेरे साथ साथ। तो डियर स्टूडेंट्स,
मैं हरगिज यहाँ पर फार्मूला लगा के फौरन वैल्यूज पुट करके एल की कीमत नहीं निकालने वाला, चूंकि यहाँ पर थीटा किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है, और मुझे डिग्री को करना है फिनिश, और इसको लेके आना है किसमें, रेडियन में। किसमें, रेडियन। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, तवज्जो रखनी है। थीटा मेरे पास है 60 डिग्री एंड 30 मिनट, तो हम जा रहे हैं इसको डिग्री बनाने के लिए, चूंकि हम इसमें मिनट को फिनिश करना चाहते हैं, और ये किस में आएगा, डेसिमल फॉर्म में। आप पहले एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, जो सारी की सारी एक्सरसाइज सिर्फ यही थी कि आपने जी डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल में चेंज करना है और डेसिमल को डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है। खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं इस बात की। तो चलते हैं इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री और 30 मिनट को किया अलग। 60 डिग्री को मैं छेड़ूंगा नहीं और 30 मिनट को छोड़ूंगा नहीं। अब एक मिनट में कितनी डिग्रीज होती हैं, 1/60 डिग्री, चूंकि मिनट 60th पार्ट ऑफ डिग्री होता है, इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस, तो जनाब वाला 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 0.5 डिग्री। अरे 60 को 0.5 में ऐड करो तो ये बन जाता है 60.5 डिग्री। अभी ये आंसर नहीं आया, अभी तो ये डिग्री है भैया। तो ये अलग बात है कि मिनट सेकंड से निकलकर प्योर डिग्री में डेसिमल फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इसको भी जाना है किसमें, रेडियन में जाना है। तो रेडियन में इसको लेके चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, आप भूल गए ना। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला सर पढ़ा था हमने, वो 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। इज इट क्लियर? ये फार्मूला आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो भैया अगर मुझे यहां से निकालनी हो 1 डिग्री, 60.5 का 1 डिग्री की वैल्यू पुट करूंगा। 1 डिग्री किसके बराबर है, π/180 रेडियन। चूंकि यहां पे हम लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, तो यहां डिग्री हो गई फिनिश, मामला चला गया रेडियन के खाते में। क्या करना है, 60.5 और पाई की वैल्यू बेशक आप 3.14 पुट कर दें। आप लिखें 60.5 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अब कैलकुलेटर में अगर पाई भी लिख देंगे तो भी ठीक है, अगर आपके पास पाई का बटन है तो, नहीं तो उसकी वैल्यू लगा दें। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 180 पे डिवाइड करें, रेडियन में आंसर आ जाएगा। जी बताइए, 1.055। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा थीटा आ चुका है किसमें, रेडियन में। देखें डिग्री जो है यहाँ से भाग गया है, दुम दबा के भाग चुका है, और हमारी वैल्यू किस में आ चुकी है, रेडियन में। तो आइए चलते हैं, हमारा असल टारगेट क्या था, हमने तो भैया फाइंड करना था एल, और एल फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, L = r थीटा। तो चलते हैं फार्मूले की जानिब, चूँकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी थी, क्योंकि फार्मूला कहता क्या था, L = r थीटा, कि अगर मेरे अंदर थीटा की वैल्यू को पुट करना है तो थीटा भैया किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये इस फार्मूले की डिमांड थी। सो इस फार्मूले की डिमांड को पूरा करने के लिए ये सारी मैंने एफर्ट की है, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं थीटा की वैल्यू यही पुट कर देता, लेकिन ऐसे नहीं करना। तो चलते हैं एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास रेडियस कितना है, वो 15 है, और थीटा कितना है, 1.055। अच्छा, यहाँ यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये रेडियन में है, ये mm में है, तो लेंथ भी किस में आएगी, mm में आएगी, क्योंकि रेडियस mm में है। तो जनाब 15 को ज़रा मल्टीप्लाई किए जी, 15.83 mm. So this is the arc length. Is it clear? तो ये है हमारी आर्क लेंथ। अच्छा, मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि सर इसकी डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो डायग्राम भी बनाई जा सकती है। डायग्राम ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए होगी, मैंने करना है इसको रेज, कीप साइलेंट प्लीज।
ये देखें, ये एक सर्कल फर्ज किया, या आपने आर्क लेंथ फाइंड की है और इसका रेडियस कितना था 15 mm और इसका एंगल कितना है 1, तकरीबन 1 रेडियन है। तो आपको पता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, जितना रेडियस उतनी आर्क लेंथ हो, तो बीच का एंगल कितना होता है 1 रेडियन। और 1 रेडियन में काफी सारी डिग्रीज आ जाती हैं। 1 रेडियन काफी बड़ा होता है, लेकिन 1 डिग्री तो बिल्कुल माइनर होता है। तो इस 1 रेडियन में कितनी डिग्रीज होती हैं, आई थिंक सो 57.28, 57 डिग्रीज इसके अंदर समा जाती हैं, तब एक रेडियन बनता है। तकरीबन इस तरह की एक डायग्राम साथ बना दीजिएगा ताकि बात और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन काफी पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही क्वेश्चन है। कभी एल और आर देता है तो थीटा फाइंड करते हैं, कभी आर और थीटा देता है तो एल फाइंड करते हैं, कभी एल और आर देता है तो थीटा, मतलब 2 वैल्यूज दे के तीसरी वो हमसे पूछता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक नया टेस्ट सामने आ रहा है। यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, आर। पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, थीटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, एल। तीसरे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आर। तो चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 4 सेंटीमीटर and theta is equal to 1/4 रेडियन। भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन वाले ने हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जो थीटा है वो रेडियन में बना बनाया दे दिया, रेडीमेड, और हमें किसी किस्म की कोई भी क्या कहते हैं तरद्दुद और एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। L इज इक्वल टू आर थीटा, L की जगह पे हम 4 पुट करेंगे और R चूँकि फाइंड करना है एज इट इज आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, क्यों पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन की वो इस फार्मूले की डिमांड पे पूरा उतर रहा है, ऑलरेडी रेडियन में है। तो ये जो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ये 4 इस 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, R इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जो यूनिट आर्क लेंथ का है वही यूनिट रेडियस का होगा, सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब मैं इसके सेकंड क्वेश्चन की जानिब भी आता हूं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर L की वैल्यू है सेकंड पार्ट में जी 52, कितनी है 52 mm और सॉरी सेंटीमीटर, और उसमें एंगल कितने हैं 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल जो थीटा है वो किस में दे रखा है, डिग्री में, और हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। चूँकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड, हमारे इस फार्मूले की डिमांड क्या है कि जो डिग्री है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो चलते हैं रेडियन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो हमें पता है इसको 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन, और 45 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आई थिंक सो 180 आ जाता है। चेक कर लीजिएगा, π/4 रेडियन, दिस इज द थीटा, एंगल इज थीटा। तो भाई कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मैं पाई की वैल्यू है 3.14 पुट कर दूं तो भी ठीक है, कर सकते हो पुट, बल्कि कर ही देते हैं। चले 3.14/4 रेडियन जी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, कितना आता है 0.78 रेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, थीटा हमारा आ गया रेडियन में। अब चलते हैं फाइंड करने के लिए किसको जी, किसको फाइंड करते हैं, अब फार्मूला लगाते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू कितनी है 52, और रेडियस फाइंड करना है, थीटा कितना आता है 0.78। 52 को 0.78 पे डिवाइड कर दें तो R कितना आता है जी, कितना आता है आप बोलिए, आप डिवाइड कर दें, इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू
66.2 अप्रॉक्स सेंटीमीटर में आ जाएगा, चूंकि लेंथ सेंटीमीटर। तो ये आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी सिंपल था, आसान था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो मुझे कल तक के लिए इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह कल 7.2 एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर डिस्प्ले करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।